नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, यूट्यूब और न्यूज चैनलों पर एक विषय बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। कोई कह रहा है ये छात्रों के लिए अच्छा है, तो कोई कह रहा है ये छात्रों के लिए गलत है। वाह मोदी जी वाह, पहली बार ना छोट जाट के लिए ना कुछ अच्छा काम किया है। कुछ लोग इसे बराबरी का कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पक्षपात कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। लोग लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो शांति से समझा रहे हैं कि असल में ये नियम क्या है और इसका स्टूडेंट्स की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में मैं एक ओबीसी छात्र के नजरिए से, लेकिन पूरी तरह संतुलित तरीके से समझाऊंगा यह नियम क्या है, क्यों आया और किसे फायदा हो सकता है, किसे चिंता है और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी पढ़ाई और भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। यूजीसी का नया नियम क्या है? सरल भाषा में सबसे पहले एक बात साफ कर लें, यह नियम एडमिशन सीट और रिजर्वेशन प्रतिशत या मार्क सिस्टम को नहीं बदलता। यह नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के माहौल और व्यवहार से जुड़ा है। यूजीसी ने कहा है हर उच्च शिक्षा संस्थान को इक्विटी कमेटी बनानी होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना होगा, एक ऑफिशियल कंप्लेंट सिस्टम रखना होगा। इसका मकसद है अगर किसी छात्र को लगे कि उसके साथ जाति, पृष्ठभूमि, भाषा, लिंग या सामाजिक स्थिति की वजह से गलत व्यवहार हुआ है तो वो लोग शिकायत कर सके। कॉलेज को उस शिकायत की जांच करनी होगी, कॉलेज को रिपोर्ट बनाकर जवाब देना होगा। मतलब यह नियम कहता है कि किसी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, यह नियम क्यों लाया गया? भारत एक बहुत बड़ा विविधता वाला देश है। हर जगह हालात एक जैसे नहीं होते। लेकिन कुछ जगहों पर छात्रों को अब भी ताने और अलग व्यवहार और सामाजिक व्यवहार के आधार पर नजरअंदाज करना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यूजीसी का कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए यह नियम लाया गया है। ओबीसी छात्र के लिए इसका क्या मकसद है? अब मैं अपनी बात करता हूँ एक ओबीसी छात्र के तौर पर। अगर यह नियम ईमानदारी से लागू होता है तो कुछ फायदे हो सकते हैं। सुरक्षा की भावना, अगर किसी छात्र के साथ गलत व्यवहार होता है तो उसके पास एक सिस्टम होगा। पहले कई लोग डर के कारण आवाज नहीं उठाते थे। शिकायत की सुनवाई, अब कॉलेज को कहना नहीं चलेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, समर्थन, जहां कुछ छात्रों को काउंसलिंग, मार्गदर्शन और सहायता भी मिल सकती है। इसलिए एक नजरिए से देखा जाए तो यह नियम ओबीसी सहित कई छात्रों को सुरक्षा दे रहा है। फिर विरोध क्यों हो रहा है? कुछ जनरल कैटेगरी के छात्र और लोग कह रहे हैं अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो क्या हर छोटी बात भी डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएगी? क्या जांच से पहले ही बदनामी हो सकती है? उनका कहना है कि नियम में संतुलन और सुरक्षा उपाय साफ होना चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी ना हो। यह चिंता पूरी तरह से गलत भी नहीं है। हर सिस्टम का मिसयूज हो सकता है, इसीलिए लोग फेयर प्रोसेस की मांग कर रहे हैं। असली सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भेदभाव रोकना जरूरी है। छात्रों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, लेकिन किसी छात्र को गलत तरीके से फंसाना भी गलत है। इसलिए असली सवाल यह नियम नहीं बल्कि कैसे लागू होगा यह है। स्टूडेंट्स को क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है? स्टूडेंट्स इस विषय को कास्ट फाइट बना रहे हैं। लेकिन सोचो, तुम कॉलेज क्यों आए हो? डिग्री लेने, स्किल्स सीखने, कैरियर बनाने और नौकरी पाने। अगर कॉलेज में लड़ाई और तनाव का माहौल बनेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का ही होगा। मेरा संतुलित विचार, मेरी राय में, अगर जांच निष्पक्ष हो, अगर दोनों पक्षों का सुना जाए, अगर नियम स्पष्ट हो तो यह व्यवस्था फायदेमंद भी हो सकती है। लेकिन अगर भावनाओं में आकर या गुस्से में सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया गया तो माहौल खराब भी हो सकता है। क्या नहीं करना चाहिए? सोशल मीडिया पर कुछ लोग जातियों के खिलाफ गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। ये सब गलत है और यूट्यूब पॉलिसीज के खिलाफ भी है। सही रास्ता क्या है? नियमों की सही जानकारी लो, अफवाहों पर भरोसा मत करो, सम्मानजनक भाषा रखो और जरूरत हो तो सही तरीके से शिकायत करो। गलत बात का समर्थन मत करो, चाहे वो किसी भी तरफ हो। दोस्तों, नियम आते रहेंगे, सिस्टम बदलते रहेंगे, लेकिन आपका भविष्य आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई और आपके व्यवहार से बनेगा। अगर आप ओबीसी हैं, अपने अधिकार समझो लेकिन जिम्मेदारी भी निभाओ। अगर आप जनरल हैं तो डरने की बजाय नियम समझो। अगर आप SC ST हैं तो सिस्टम का सही उपयोग करो। कॉलेज जंग का मैदान नहीं है,
कॉलेज वो जगह है जहां से आपका भविष्य शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सही जानकारी पा सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।